किसी राजनीतिक दल के सहयोग से हमारा मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। ये हमारा सनातनियों का पैसा से मंदिर बन रहा है। जो कोई भी हम हिंदुओं का पैसा है, ये हम हिंदुओं का पैसा उठाएगा उसका आंख निकाल करके गोली खेल लिया जाए। हिंदू होता तो न्योता को ठुकराता नहीं, कभी नहीं। वो अगर हिंदू होता तो हिंदू होकर के हिंदू का भावागिरी कर रहा है, वो हिंदू नहीं है। मोदी और योगी उनका बस श्रेय यही है कि मंदिर निर्माण में अपनी जो भूमिका उनके राज्य में जो एक काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। इसके लिए मैं मोदी और योगी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। अभी मेरी मौजूदगी जनपद महाराजगंज के निचलौर में है और मेरे पीछे आप सब देख सकते हैं कि सब राम भक्त हैं। यहाँ पे ये लोग श्री राम जी के नारा लगा रहे हैं और आज श्री राम जी अयोध्या में आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सारे लोग हर्ष और उल्लास के साथ सारे लोग खुश हैं और सारे लोग मग्न दिखाई दे रहे हैं। तो आज बात करेंगे और जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये लोग इतना खुश हैं और क्या प्रोग्राम ये लोग बनाए हैं। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार मदेसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? निचलौल बरकतवा वार्ड नंबर 2। आज क्यों इतना ज़्यादा खुश हैं आप लोग? क्या आज हमारे पूर्वज श्री राम जी अयोध्या में आएंगे जी, उसके उल्लास में हम लोग कितना खुशी है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। अनलिमिटेड खुशी है, इससे बेटर खुशी तो कुछ मिल ही नहीं सकता है। अच्छा, तो आज क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं यहाँ पे भंडारे का व्यवस्था हुआ है। सुबह में चाय हलवा और चने का व्यवस्था था, शाम में भंडारे का व्यवस्था हुआ है और सारे हमारे जितने सनातनी भाई यहाँ देख रहे हैं संख्या, सारे सनातनी भाई हमारे एकदम सुबह से ही एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? जय कुमार मदेसिया। जय कुमार मदेसिया जी। क्या क्या प्रोग्राम आज बनाए हैं आप लोग? क्या कुछ सोच रहे हैं आज? जैसे हम लोगों का ये है कि प्रोग्राम सारे सनातनियों भाइयों का हम लोगों का व्यवस्था है कि भगवान श्री राम के आने के उपलक्ष्य में बच्चों में मिठाई का वितरण हर्षोल्लास हुआ है जी जी। और फिर शाम को हमारा वहाँ यहाँ पे मंदिर का आयोजन है कि मतलब भंडारे का विशाल रूप से प्रस्थान उसका करना है, प्रसाद जो भी है वितरण करना है। कई गांव का हमारा यहाँ पे सिरौली बरगदवा कपरौली निचलौर क्षेत्र में जो भी आता है गांव में हमारे आने जाने का, जो कि टाउन एरिया यहाँ पे 13 वार्डों का लोग यहाँ पे आते हैं हमारे वहाँ जी जी। तो सबको यहाँ पे हमारे वहाँ निमंत्रण है। सभी लोगों को आप शाम को हमारे वहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए जी वितरण होगा। आज राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं तो कितनी खुशी है आप लोग? हम लोगों की इस खुशी में बहुत खुशी है कि हम लोगों की जो पीढ़ी है कि 500 सालों के बाद हमारे भगवान श्री राम चंद्र जी का आज प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। कि जो अभी हमारे वहाँ आज आने की वो है कि इस पीढ़ी में हम लोगों को देख रहे हैं कि बहुत ही हम लोगों की खुशी की बात है कि इस पीढ़ी में हम लोग मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि और क्या कर रहे हैं? हमारा बस यही कहना है कि 500 वर्षों तक रामलला ने जो वनवास हुआ था उनका, वो अब हमारे मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इसको जितना भव्य बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं उतना ही भव्य है ही ये, क्योंकि सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि रामलला हमारे इतने दिनों से टेंट में विराजमान थे, पता नहीं कहाँ थे। अब इस समय हमारे यहाँ गर्व की बात है कि हम अयोध्या में इस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए हम लोगों के लिए तन मन धन से इसके लिए ऋणी है मोदी जी के। अच्छा, ये बताइए, आज सारा दुनिया जो है अपना भारत खुशी से मंगलमय है, सारा लोग खुशी मना रहा है, लेकिन इसी में कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, उसका जवाब हमारे पास है। जितने सनातनी हमारे भाई हैं मैं बता देना चाहता हूँ, ये किसी राजनीतिक दल के सहयोग से हमारा मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। ये हमारा सनातनियों का पैसा से मंदिर बन रहा है। जो कोई भी हम हिंदुओं का पैसा है, ये हम हिंदुओं का पैसा उठाएगा उसका आंख निकाल करके गोली खेल लिया जाएगा। ये इस समय जो भी मंदिर निर्माण हुआ है, जो लोग कह रहे हैं अधूरा है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं, कोई ये मायने नहीं रखता है। मायने राजनीति नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि इस समय वर्षों के बाद हमारे रामलला को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमें कुछ उससे अलावा कुछ नहीं। भगवान राम ने भी सोमनाथ में बालू के रेत पर वो प्राण प्रतिष्ठा किया था। वहाँ तो कोई छत नहीं था, जिनको मैं बता देना चाहता हूँ। आज हमारे धर्म के ही कुछ लोग जो इस समय हमें पीछे धक्का दे रहे हैं, लेकिन उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। भगवान राम के आने की खुशी में भगवान राम सबके हैं, आप बाद में आए, भगवान राम पहले आए, उनकी विचारधारा पहले आई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को ग्रहण कीजिए, जिन्होंने जग के लिए एक छोटे से अपने ग्रामवासी के लिए उसके कहने पर माता सीता का त्याग कर दिया था। आप अपने सिंहासन का त्याग नहीं कर सकते हैं कि भगवान राम के लिए। मैं शंकराचार्यों से यही कहना चाहता हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं। बस
हिंदू एकत्रित हुए हैं, ये जितने सनातनी हमारे भाई एकत्रित हुए हैं, बस यही देखना था, बस बाकी कुछ नहीं देखना था हमें। उनकी भी विचारधारा यही है कि हमारे हिंदू सनातनी भाई एकत्रित रहें, और हमारी विचारधारा यही है कि हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई एकत्रित रहें बस। अच्छा, मोदी और योगी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी और योगी मोदी और योगी, उनका बस श्रेय यही है कि मंदिर निर्माण में अपनी जो भूमिका उनके राज्य में जो ये काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। इसके लिए मैं मोदी और योगी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सनातनी भाइयों की तरफ से दिल से आभार प्रकट करता हूं उनके लिए। बताइए, कुछ लोग न्योता जो है, जहाँ न्योता दिया जा रहा है उन न्योता को ठुकरा दे रहे हैं। वो तो भाई जी बहुत गर्द में जाएंगे, कुछ ऐसे हिंदू है कि जो हिंदू होकर के हिंदू की भावनागिरी करते हैं, वो हिंदू नहीं है, वो बाबर के खानदान के हैं। वो अपने पहली तो अपने वो खानदान जाके चेक करा कि मैं किस खानदान से हूँ। अच्छा, अगर वो हिंदू होता तो इस न्योता को ठुकराता नहीं। कभी नहीं। वो अगर हिंदू होता तो हिंदू होकर के हिंदू का भावनागिरी कर रहा है, वो हिंदू नहीं है। अगर घर का काम नहीं है भैया, हिंदू का मतलब वो है, हिंदुत्व का काम हो रहा है तो बिना न्योता के वहाँ पर जाए। हिंदुत्व का मतलब ये होता है भैया, यहाँ पे न्योता को नहीं ढूंढा जाता है कि हमको न्योता चाहिए। कि बड़े सौभाग्य से हमें राजा रामचंद्र की पीढ़ी जो है कि हमें देखने की मिल रही है कि हमारी किस्मत जो है कि हम बन रहे हैं, कि इस समय हम उस पीढ़ी को, मंदिर को बनते हुए देख रहा है। कितनी पीढ़ी उस मंदिर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए, लेकिन मंदिर को नहीं देख पाए आज तक। लेकिन हम लोगों की ये भाग्यशाली है कि हमारा सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है प्राप्त हुआ है। इस चीज़ के लिए मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में सबसे बड़ा हम लोग जो पीढ़ी से गुजरे हैं, वो पीढ़ी के डेट में आज हम भगवान राम लला को आज भी प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पूरे भव्य तरह से मनाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी 2 दिवाली मनाएंगे। दिवाली नहीं है, सबसे बड़ी दिवाली आज हम लोग मनाएंगे, रामदीप उत्सव मनाएंगे हम लोग। सबसे बड़ी दिवाली यही कहना चाहता हूँ। क्या क्यास लगा जाए, राम भक्त जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, राम भक्त क्या अयोध्या जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। देखिए, मैं अभी हमको लग रहा है कि हम अगले महीने में दिसंबर में 22 दिसंबर को मैंने अयोध्या जा करके मैं लौट के भी आया हूँ। जो पहले मैं जबकि अयोध्या लौट के आया, जो नहीं पहले देखा था, पहले भी गया था अयोध्या जो नहीं था, और अब जाके गया हूँ तो भी देखा हूँ कि अयोध्या की जो भी बनी हुई है बहुत सारी, मतलब इस समय जो जमीन और आसमान की फर्क हो गई है। और आगे मैं यही अपेक्षा है कि हमें जो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो वही मैं जाऊंगा तो हमें बहुत कुछ देखने को वहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, लेकिन मैं उन अंधभक्तों से मैं बताना चाहता हूँ जो इस न्योता को ठुकरा दिया, एक बार अयोध्या जा करके प्रभु श्री राम के चरणों में अभी भी मौका है कि जा करके माफी मांग ले। भगवान माफी के लिए वो है। कुछ लोग का ये भी सवाल है कि राम मंदिर न बनवा करके कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया गया होता तो मैं उसके लिए भी कहता हूँ कि सरकार ने उसके लिए जमीन दिया है, उसमें हॉस्पिटल बनवा दे, कॉलेज बनवा दे, बच्चे पढ़ेंगे, इलाज होगा, उसके लिए जमीन रखा गया है ना। बाबरी मस्जिद के लिए उसमें भी तो हो सकता है, अगर इतना ही उनकी सोच है तो उसमें वो अपने जमीन में कर ले। सोच तो उनको रहा है अगर, तो उसमें उस जमीन में भी अपना वो कर सकते हैं। हॉस्पिटल और कॉलेज बनवा दे, बच्चों पढ़ते रहे। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना है कि रोजगार नहीं है, रोजगार पे कोई नहीं बात कर रहा है, राम मंदिर पे सब कोई बात कर रहा है। बहुत रोजगार है, मंदिर पे रोजगार है। रोजगार जब कहीं विकास होता है, जब कहीं विकास होता है, अयोध्या का विकास हुआ इस समय, कम से कम उसमें क्या सड़क बनाने वाले वो हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिला? क्या वहाँ पे जो मंदिर बना उसमें रोजगार नहीं मिला? क्या वहाँ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? तो हमारे उत्तर प्रदेश को रोजगार नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। रोजगार की बात अलग है और आस्था की बात अलग है। इस समय आस्था की बात हो रही है, रोजगार की बात फिर कभी हो जाएगी। तो ये मेरे साथ जितने भी लोग थे सारे राम भक्त थे, और ये लोग सीधा सीधा कह रहे थे कि जो भी हुआ है सब अच्छा हुआ है और इस तरह से काम होना चाहिए, और योगी और मोदी जी को ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। बाकी एक छोटा सा प्रयास था, मैं था जनपद महाराजगंज के निचलौल में। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं राकेश चौधरी, आपको कहते हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। जय हिंद।